मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह झमाझम बारिश हो ही रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा देख लो आप लोग भी। तो ये देखिए ना, मैं सोची कि ये जो है ना, ये अपराजिता का पेड़ है, तो मैं सोची कि ये मर चुका हो लेकिन मैं ऐसे उखाड़ के लेके आई थी गुवाहाटी से, लेकिन ये कैसे कैसे बच गया है यहाँ पे। तो कैसे हो आप सभी लोग। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह आज हस्बैंड ने बोला कि वो रोटी खाएंगे। पता नहीं आज सवेरे, आज सूरज ही नहीं निकला ना, इसीलिए शायद, क्योंकि वो बहुत रेयरली बोलते हैं कि रोटी खाना है, राइस नहीं खानी है। तो सुबह सुबह आज बोला कि रोटी खानी है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस हम दोनों के लिए दो चार रोटी बना रहे थे, गिन के चार, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाऊंगी ना तो फिर नहीं खाएंगे, और फिर मुझसे भी 2 रोटी से ज़्यादा मुझसे भी नहीं खाया जाता सुबह सुबह स्पेशली। तो इसीलिए मैं ये सब रेडी कर रही हूँ। और रोटी बनाते बनाते भी ऐसा लगता है ना, सुबह उठते ही ना काम 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 काम, बस काम ही करो, ऐसा ही है। कभी लगता है कि काश मतलब किचन से थोड़ा देर के लिए छुट्टी मिल जाती है ना, स्पेशली सुबह का जो टाइम है ना, मन ही नहीं करता है कुछ करने का। लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर सब भूखे बैठे रहेंगे। तो बस यही है, मैं रोटी बना रही थी और फिर श्रेया को भी मीनवाइल मैंने उठा लिया है और वो अभी ब्रश कर रही है। फिर उसको भी खिलाना है। एक्चुअली उसको बहुत ज़ोर से चोट लगी है ना, तो फिर उसको धीरे धीरे ब्रश करने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरे धीरे करा रही थी मैं। तो वो सब मैं शूट नहीं करवाई, क्योंकि श्रेया को ब्रश कराओ, रोटी बनाओ, या फिर मतलब क्या क्या करूँ क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे रोटी एक एक करके मैं बना रही थी और पूरा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बीच में मैं गई थी श्रेया को मुँह धुलाई कराने, तो बस वही है। तो अभी मैं चाय चला रही थी, और बिना चाय पिए तो सुबह का शुरुआत ही नहीं होता है, दिन ही स्टार्ट नहीं होता है, एकदम लेज़ी लेज़ी सा लगता है। और चाय पीने से ना ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी आ गई। तो अभी श्रेया को भी मैं खिलाऊंगी, और फिर हस्बैंड को दे के आई रोटी और चाय, और यहाँ पे श्रेया को मैं खिला रही हूँ। तो आज सुबह सुबह श्रेया खा रही है दूध और बिस्किट, और उससे खाया ही नहीं जा रहा था। आप देख सकते हो पूरा, मतलब उसका लिप्स पूरा फूल गया है। बहुत ज़ोर की लगी थी, मैं उस टाइम मतलब इतना खून निकल गया था ना, मैं डर ही गई थी, लिटरली डर ही गई थी। बट अभी क्या कर सकते हैं। एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे मॉम्स डेली लाइफ ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह आज बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। आज संडे है एंड आज बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। लास्ट संडे भी बहुत ज़्यादा बारिश। संडे जब भी हम सोचते हैं कि कहीं इधर नई जगह है तो थोड़ा बाहर निकलेंगे, तो संडे बारिश आ जाता है, तो निकलना नहीं हो पाता है। तो अभी सुबह का टाइम है और श्रेया को मैं ब्रेकफास्ट में वो कुछ खा नहीं पा रही, क्योंकि उसको कल उसको चोट लगी, तो उसको दांत में और ये होंठ पे ना ऊपर का, उसमें बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी, मतलब बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था लिटरली। मैं तो डर ही गई थी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। ये इंसिडेंट कल रात को हुआ था, करीब 8:30 बजे, 8:45 बजे। तो उसके बाद उसने खाना भी नहीं खाया अच्छे से और फिर सो गई। और फिर मैं भी कल बर्तन वर्तन नहीं किया, और आज सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैं वीडियो शूट मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाई। तो अभी बर्तन वर्तन करके फिर मैं अभी रोटी बना रही हूँ अपने लिए, और हस्बैंड के लिए बाद में बनाऊँगी। और वो कर रहे हैं वर्कआउट, और अभी चाय बना रही हूँ एंड रोटी। और ये जो पिकल है ना, ये मैंगो पिकल है। सोच रही हूँ, ये देखिए मैंगो पिकल है, ये मैंने ना खुद से बनाई है, और सोचिए पिकल से खा लेती हूँ। ये बाज़ार ख़रीदा हुआ और ये मैंगो घर पे बना हुआ। तो बस चाय रोटी खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में चाय पी लेती हूँ, रोटी खा लेती हूँ। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो यहाँ पे कुछ कपड़े जो कि मैंने बहुत ढूंढ के निकाला, हस्बैंड के ही है, तो ये सब नहीं मिल रहे थे। अभी मिला तो सोचा कि वॉश करके दे देती हूँ, और अभी मैं ये सब वॉश करूँगी। ये जो फ्रॉक है ना, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, पैंडा को पहना दिया है।
ये एक्चुअली श्रेया के अन्नप्राशन का फ्रॉक है, तो ये उसने पैंडा को पहना दिया है। निया बसा तो देखी क्यूट लगছে প্যান্ডাকে এ কি কিউট সো কি ধরো তো। तो ये जो फ्रॉक है ना, ये एक्चुअली श्रेया के अन्नप्राशन का है, तो ये मैंने नहीं दिया। मैंने बहुत सारे कपड़े दे दिए हैं बहुत सारे जन को, तो ये मैंने नहीं दिया, रख दिया है ताकि श्रेया खेल पाए। और वो ना उसको मतलब पंडा में लगा के खेल रही है, तो ठीक है अभी। और इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना, तो ये जो कॉमन वरांडा है ये अभी तो सोचा कि थोड़ा ये सब साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर पूरा पानी पानी गीला गीला हो जाता है ना, तो फिर श्रेया ही गिर जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा मैगी, क्योंकि सुबह ना श्रेया सिर्फ दूध और फिर बिस्किट ही खाई, तो फिर अभी राइस बनाने में आज थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सोची कि उसको थोड़ा नूडल्स दे देती हूँ तो खा लेगी। लेकिन वो भी बेचारी खा नहीं पाई, उसने हाफ़ ही खाया, तो फिर हाफ़ मैंने फेंक ही दिया। और मुझे भी ना ऐसे झूठा मुझसे भी नहीं खाया जाता, तो इसीलिए मैंने हाफ़ जितना भी खाया ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा मस्टर्ड ऑयल भी ख़त्म हो गया। मैं ना सोच रही हूँ कि जो ऑयल का जो बॉटल आता है ना अमेज़ॉन वगैरह में मिलता है, वो सब अच्छा है कि नहीं। अगर आप लोगों ने ख़रीदा है तो फिर कमेंट में बताइएगा ज़रूर, तो फिर मैं भी एक ख़रीद लूँगी। मुझे भी एक बॉटल चाहिए स्पेशली ऑयल रखने के लिए, तो कब से मैं सोच रही हूँ कि मैं ख़रीदूँ। और यहाँ पे राइस मैंने बना लिया है और दोपहर के लिए, और श्रेया को बोला कि थोड़ा खा ले राइस, लेकिन वो भी नहीं खाई। और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश करी, आज फ़िश करी बनेगा। तो सोचा कि रेसिपी बहुत सिंपल सा है, मैं इतना ताम झाम वाला रेसिपी नहीं बनाती हूँ, शॉर्टकट जो जल्दी हो जाता है वही बना लेती हूँ शॉर्टकट से। तो आज का जो मॉर्निंग है ना, सुबह मैं एक्चुअली 6 बजे से मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है, कभी कभार इससे जल्दी भी उठ जाती हूँ। तो आज से 6 बजे ऑलमोस्ट मैं उठ ही चुकी थी, तो 6 बजे से मैं काम कर रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, बारिश हुआ वो सब साफ़ किया है, श्रेया को खिलाया, ब्रश कराया, तो उसको फिर मीनवाइल बीच में खाना वाना सब छोड़ के फिर उसको नूडल्स खिलाने चली गई। लेकिन एक के बाद एक काम रहता ही है। और लेकिन सब करने के बाद क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली एप्रिसिएशन तो नहीं मिलता, ऑब्वियसली हाउसवाइफ को कौन अप्रिशिएट करता है, लेकिन वही सब करने के बाद बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, सिर्फ घर पे ही तो हो, खाना ही तो बना रही हो और क्या कर रही हो। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलते ऐसा, कभी भी नहीं बोला है आज तक भी कि सिर्फ खाना ही बनाती हो और कुछ नहीं करती है, ऐसा कभी भी नहीं बोला। लेकिन ज़्यादातर हम जो हाउस मेकर है उन लोगों को ज़्यादातर ये सब ही सुनना पड़ता है। तो लेकिन यही है, इसके पीछे भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। हम लोग बच्चा संभालते हैं, घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, ताकि जो परिवार में है सब खुशी से रह पाए। और इसीलिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर जाके काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं क्योंकि बच्चों को ज़रूरत होती है माँ की। तो इसीलिए सबके पास हर तरीके सुविधा नहीं होते, तो इसीलिए कभी कभार सोचती हूँ कि घर पे और भी लोग होते ना, तो फिर मैं श्रेया को रख के मैं भी कुछ साथ बाहर काम करने जा सकती थी। लेकिन अभी श्रेया इतनी छोटी है ना, उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकती। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई स्टेड एट होम। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप करते कुछ क्यों नहीं हो, क्यों नहीं बाहर जाके कमाते हो। कमाना सब कुछ नहीं होता है, कभी कभार सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं फैमिली के लिए, बच्चे के लिए। तो ये जो व्यू है, ये हमारे घर से गली एक जाता है, तो वो मैंने नहीं देखा, तो सोचा कि मैं भी देख लूँ, आप लोगों को भी थोड़ा दिखा रही हूँ। तो ये छत का व्यू है। खाना वाना खा लिया है, लंच ख़त्म, और अभी एक्चुअली किचन का जो चिमनी का जो कनेक्शन है ना, वो ठीक करने आएंगे वो लोग। तो अभी मैं आई हूँ कपड़ा थोड़ा ये करने, तो ठीक है जाती हूँ नीचे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर, हस्बैंड का कुछ काम है, और सोचा कि हम लोग भी थोड़ा निकल के जाते हैं। तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई,
तो जा रहे हैं हम लोग, और मैं शायद वहाँ पे जाके शूट ना कर पाऊँ। अभी बाहर जाके सब जगह जाके ब्लॉगिंग करना अच्छा भी नहीं लगता, वैसे भी मैं नई ब्लॉगर हूँ, आप सभी को पता है। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जब मैं एकदम मतलब ब्लॉगिंग में प्रो हो जाऊँगी तब आदत पड़ जाएगी लोगों के सामने बोलने का, ब्लॉगिंग करने का। तो अभी तो मैं नई हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, और बस यही है। तो यहाँ पे ना सामने जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर भी है। तो सोचा कि चलो आए हैं यहाँ पे, कुछ काम था, कुछ जनों से मिलना था, तो मिलना भी हो गया। और यहाँ पे सामने अगर है बॉर्डर तो चलो जाके देख के आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो जाके देख के आते। तो वहाँ पर भी मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करी, और यहाँ से एकदम यहाँ से बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश का। तो सोचा कि चलो जाके देख लेते हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा दिखा लेती हूँ कि यहाँ से बॉर्डर दिखता है। और यहाँ का ये जो एरिया ना, ये थोड़ा विलेज साइड एरिया, रिमोट साइड एरिया है। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो इतना विलेज साइड एरिया नहीं है, ये थोड़ा अंदर है, तो टाइम भी लगता है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ से थोड़ा दूर भी पड़ता है ये वाला एरिया। तो आए हैं, सोचा कि देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ हस्बैंड का ही कुछ काम था और कुछ लोगों से मिलना था उनको, तो इसीलिए हम लोग आए थे। एक्चुअली मैं निकली थी मार्केट जाने के लिए, कुछ आज सामान ख़रीदना था। तो वहाँ से हम लोग पहले हस्बैंड बोले कि चलो मेरा काम ख़त्म कर लेते हैं हम पहले, और फिर काम ख़त्म करने आए तो बोला कि यहाँ पे बॉर्डर है, चलो देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद गई थी मैं मार्केट, और वहाँ पे भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे राशन वगैरह ख़रीदना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। और श्रेया को तो सुपर मार्केट जाना था, इसलिए पूरा तैयार वैयार होके चली। और सुपर मार्केट से वो श्रेया ने फ़िश ख़रीदा है, आप लोगों को दिखा रही है, बोल रहा है यहाँ पे पानी फेंक के रिवर बनाई वो, और यहाँ पे वो खेल रही है। तो मैं मुझे बोल रही कि आप ब्लॉगिंग करो। अभी मेरी बेटी को भी पता चल गया कि मैं ब्लॉगर हूँ। चलो ठीक है, धीरे धीरे बन रही हूँ मैं भी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर मैं बन जाऊँगी धीरे धीरे। अगर और हाँ, और एक बात है, मैंने ये नोटिस किया है, आप लोग बहुत जन मेरा वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो अनसब्सक्राइब लोग हैं वो ज़्यादा देखते हैं वीडियोस, और जो सब्सक्राइब करते हैं वो कम देखते हैं, लेकिन जो अनसब्सक्राइब्ड है वो ज़्यादा देख रहे हैं मेरे ब्लॉग। तो प्लीज़ प्लीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना यार। अरे वाह, अरे वाह, हाय, देखो आपको हाय बोल रही है। यहाँ पे एक्चुअली शादी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा चल रहा है, तो बैंड बाजा चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं अभी। तो ये बंद होने के बाद मैं बात करती हूँ, बेटर रहेगा। अरे बाप रे। তো গাইস, আরে তোমার প্রিন্সেসের হেড পড়ে গেছে। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग वहाँ से वापस, एंड वापस आके चाय वाय पी लिया, और फिर मैंने ना राइस भी बना लिया क्योंकि रात में तो राइस तो खाना ही होगा, तो फिर राइस बना ली। एंड कुछ बर्तन है अभी धोऊंगी, मैं वॉश करूँगी। एंड तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन टाटा, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।